हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट बायोलॉजी विद दीप्ति। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस और हम लोग कर रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज। नीट के जितने पीछे पीवाईक्यू पूछे गए हैं उन सब की सीरीज को हम लोग एक टॉपिक में कवर कर रहे हैं, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म से जितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उन सबको हमने एक स्लाइड पे कवर कराया है। तो बेटा देखो, जब एक मेल को प्यूबर्टी आती है, ओके, तो क्या बनते हैं, कहाँ बनते हैं? टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर कहाँ? सैमनीफेरस ट्यूबल्स में। सैमनीफेरस ट्यूबल्स में क्या है? स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है? स्पर्म मदर सेल है। वो कैसी होती है? उनमें क्रोमोसोम का नंबर कितना है? 46 है। तो कैसी है? डिप्लॉइड है। कैसी है बेटा? डिप्लॉइड है। ओके। उसमें होता है माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है बेटा? स्पर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, जिसमें क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाते हैं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्रोमोसोम के नंबर कितने हो गए? हाफ हो गए। तो कैसा हो गया? हैप्लॉइड। बेटा एक बात बताओ, जो बेबी बनना है, जो बच्चा बनना है, जो बेबी बनना है, जिसका फॉर्मेशन होना है, उसमें कितने ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 होते हैं। 23 पेयर होते हैं। तो 46 क्रोमोसोम में बेटा 23 मदर से आने हैं एंड 23 फादर से आने हैं। तो हमें इसको हाफ करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम एक मेल अपने बेबी को ओनली 23 क्रोमोसोम ट्रांसफर करेगा। 23 तो उसकी मदर से आने हैं ना, तो हमें ये क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ करने थे। तो क्या हुआ? प्राइमरी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ किसमें? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। जब उसके बाद क्या बना बेटा? उसके बाद बने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने। ओके। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर डिवीजन होता है। तो डिवीजन होने के बाद बेटा बनते हैं स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं? अनमेच्योर स्पर्म होते हैं। ओके। अनमेच्योर स्पर्म कहाँ जाते हैं? सर्टोली सेल्स के पास जाते हैं। ये भी हैप्लॉइड है। सर्टोली सेल्स के पास जाते हैं फॉर न्यूट्रिशन। तो स्पर्मेटिड से फिर बनते हैं मैच्योर होकर क्या? स्पर्मेटोजुआ। स्पर्मेटोजुआ कंप्लीट स्पर्म्स होते हैं, जो बिल्कुल रेडी होते हैं, मैच्योर होते हैं। तो बेटा एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? ये नीट 2018 और 2020 का क्वेश्चन है। व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है बेटा? स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना ही स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना ही स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है, जो नीट 2018 एंड 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद ये स्पर्मेटोजोआ रिलीज कर दिए जाते हैं बेटा, कहाँ से? सैमनीफेरस ट्यूबल से, क्योंकि मैच्योर हो गए हैं भाई। जिस फैक्ट्री में ये बनने हैं बन चुके हैं, मैच्योर हो गए हैं। अब इनको क्या करना है? आउट ऑफ फैक्ट्री होना है। अब इनको एपिडिडाइमस में जाकर स्टोर होना है। तो ये सैमनीफेरस ट्यूबल से तो बाहर आएंगे ना। तो सैमनीफेरस ट्यूबल से इन स्पर्मेटोजोआ को रिलीज करने को क्या कहते हैं बेटा? स्पर्मिएशन। ये नीट 2020-2022 का क्वेश्चन है। व्हाट इज स्पर्मिएशन? स्पर्मेटोजोआ रिलीज्ड फ्रॉम सैमनीफेरस ट्यूबल्स, क्योंकि बेटा ये रेडी स्पर्म्स हैं। ओके। और बेटा स्पर्मेटोजोआ ही स्पर्म होते हैं। वो क्या है? नीट 2022 का क्वेश्चन है। स्पर्मेटोजोआ को रिलीज सैमनीफेरस ट्यूबल से बाहर निकलने को कहते हैं स्पर्मिएशन। एंड द 2022 का क्वेश्चन है बेटा, कंफ्यूज करके पूछते हैं। Spermiation and the spermatogenesis. Spermiation and the spermatogenesis. Spermatogenesis होता है स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म हो जाना, और स्पर्मेटोजोआ का रिलीज हो जाना फ्रॉम सैमनीफेरस ट्यूबल्स इज द स्पर्मिएशन। आई होप सो स्टूडेंट्स। और बेटा ये जो आपके स्पर्म्स होते हैं वो उनमें कितना है? 23 क्रोमोसोम नंबर होता है। तो बेटा ये कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि 23 क्रोमोसोम्स तो मदर से आने, तो 23 फादर से आने, तो ये हैप्लॉइड होते हैं। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको समझ आया होगा। हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।